जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं तो आपने भी कभी ना कभी मन में आपके आया होगा या आप ऑलरेडी शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों काम कर रहे होंगे। शेयर मार्केट में काफी तरह से काम किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं पहले तो वो जानेंगे, उसके बाद में कौन कौन सी इनकम पर कितनी इनकम क्रॉस होने के बाद आपको टैक्स देना होता है। दोस्तों शेयर मार्केट के साथ में अलग इनकम भी कोई आ रही है तब आपके टैक्स के क्या रूल रहेंगे आपको पता होगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। काफी तरह के ड्रास्टिक और बड़े बड़े चेंजेस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो कर लीजिएगा। इन फ्यूचर के अंदर भी आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। 2026 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 नए रूल के हिसाब से शेयर मार्केट की इनकम होने पर कब आपको आईटीआर भरनी है, कब आपको टैक्स देना है, कौन सी आईटीआर का फॉर्म भरना है, और भी बहुत तरह की दोस्तों डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप स्पेसिफिक आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई इनकम है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सा आईटीआर का फॉर्म जाएगा, कितनी इनकम हमें कितना टैक्स देना है। तो देर ना करते हुए शेयर मार्केट की इनकम पर कब और कितना टैक्स देना है, कब आईटीआर भरनी है, जान लेते हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी जॉब या बिजनेस के साथ साथ में शेयर मार्केट के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो आपको भी बजट के बाद में इनकम टैक्स के नए रूल जान लेने बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आईटीआर की जो ड्यू डेट है वो आपके लिए चेंज हो चुकी है। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा खर्चे अब आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों अब आपका जो कंसेप्ट था असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, उसको भी चेंज करके अब टैक्स ईयर हो जाएगा। तो काफी ड्रास्टिकली चेंज आपको देखने को मिलने वाले हैं। अभी आपका जो 1 फरवरी 2026 को दोस्तों जो बजट अनाउंस हुआ था, जो भी बजट आता है वो अगले साल के लिए आता है, क्योंकि दोस्तों 31 मार्च 2026 को तो आपका अभी करंट ईयर ही खत्म होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31/3/2027 में कोई भी ट्रांजैक्शंस आप करेंगे तो दोस्तों उस ट्रांजैक्शंस के लिए बजट आया है और ये एप्लीकेबल होगा 26-27 के लिए। ये टैक्स ईयर अब हो गया है। पहले फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर में आप कंफ्यूज हो जाते थे, अब ऐसा नहीं होने वाला है। सारे के सारे रूल है ये सेम रहने वाले हैं दोस्तों। आईटीआर फाइलिंग के हो या आपको टैक्स देने को, अभी आप 31/3/26 वाली जो आईटीआर भरेंगे इसके लिए और 31/3/27 वाली आईटीआर भरेंगे, दोनों सालों के लिए आपके टैक्स के रूल हैं, टैक्स के रेट हैं, सेम रहने वाले हैं। तो अभी हमारा जो साल खत्म होगा दोस्तों 31/3/26 खत्म होगा, जो कि 1/4/25 से 31/3/26 तक चलने वाला था। इसको तो फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 बोलेंगे, लेकिन 1/4/26 से जो आपका साल स्टार्ट होगा दोस्तों ये आपका टैक्स ईयर 26-27 कहलाने वाला है। इनकम आपको डिक्लेयर करनी है, जो भी आपको टैक्स पे करना है ये दोस्तों आपको अपनी आईटीआर के अंदर दिखाना होता है। शेयर मार्केट के अंदर काम करने के लिए आप यहाँ पे अपना पैसा लगा करके भूल सकते हैं, जिसे कि इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ट्रेडिंग कर सकते हैं जहां पर ज्यादा प्रॉफिट बनने के साथ साथ में ज्यादा लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। यहाँ पे एक को बाय, एक को सेल करके आप हेजिंग भी कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे ही आपका ब्रोकर आपकी रिपोर्ट देगा या आप अपने बैंक की स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करेंगे तो आपको पता होगा इन बैंक की स्टेटमेंट के अंदर ही आपकी सारी की सारी एंट्री लगी होती है, क्योंकि इंट्राडे एफ&ओ की जो भी ट्रांजैक्शंस है ये सारी की सारी ऑनलाइन होती है। तो आज आपको एक टूल बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बड़े ही इजी तरीके से घर बैठे एआई के माध्यम से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सारा का सारा काम अब मैनुअल से शिफ्ट होकर के ऑटोमेशन पर चला जाए तो आप ये देख सकते हैं व्यापार टैक्स वन की वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इतनी बेहतरीन वेबसाइट इनकी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साइन अप नाउ पर क्लिक करेंगे तो फ्री के अंदर आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। 7 दिन का आपको यहाँ पे ट्रायल भी दिया जाता है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है रिक्वेस्ट कॉल बैक पर आप क्लिक कर सकते हैं। आपका 80% मैनुअल वर्क जो भी होगा वो दोस्तों ऑटोमेशन पर चले जाने वाला है। आपकी किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट्स हैं, एक्सेल के अंदर है, पीडीएफ के अंदर है, इमेजेस के अंदर है या जेसन के अंदर है, इन सभी को आप अपने टैली सॉफ्टवेयर्स के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों मल्टी फॉर्मेट आपको डेटा अपलोड करने का ऑप्शन देते हैं। इतने तरह के फॉर्मेट ही आपको सपोर्ट करता है। इसके बाद में नीचे जैसे आप आएंगे तो दोस्तों बैंक स्टेटमेंट को आप टैली के अंदर, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में भी ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपकी बैंक की स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो जाती है। तो ये सारी की सारी बैंक की स्टेटमेंट आपकी टैली के अंदर अपलोड हो जाएगी और ये मैपिंग कर देगा दोस्तों इंटेलिजेंट लेजर सजेशन है। आपको खुद बता देगा कि इस लेजर के अंदर इसकी यहाँ पे होने वाली है। इसके बाद में देखिए AI पावर इनवॉइस है दोस्तों,
पुश सेल एंड परचेज की एंट्रीज है, कोई रिकंसिलेशन करना है आपको वो कर सकते हैं। तो काफ़ी तरह के बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इनकी पार्टीज़ की डिटेल, आइटम्स की डिटेल, सेल की डिटेल, परचेज की डिटेल, कैश बुक, रिपोर्ट्स, बहुत तरह के काम आप कर सकते हैं। और आजकल तो इनके ऑफर्स के अंदर आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस पर ये मिल भी जाने वाला है। तो ये व्यापार टैक्समैन का सॉफ्टवेयर आपको एक बार जरूर यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी ऑटोमेशन हो जाएगा, पीएमएस का यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सअप से इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप क्लाइंट से आपने क्या बात की, बहुत तरह की चीज़ें हैं दोस्तों। आजकल एआई का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो आप इसका यूज़ करें। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आपको अपने ही दोस्तों ऑटोमेशन की तरफ लेकर के जाता है। बहुत हेल्पफुल, आपका ये हेल्पिंग हैंड हो जाता है एआई के ज़माने के अंदर भी। तो अगर आपको कोई लॉस हुआ है, अगर आपकी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, अगर आपके ऊपर कंजम्पटिव टैक्सेशन था, पिछले साल आपने ITR 44 AD में भरी थी, तो इस बार भी कम से कम उतना प्रॉफिट दिखाना है। अगर आपका नेट प्रॉफिट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर गया, इन सभी केस में दोस्तों आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने होते हैं। आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके पास यहाँ दो तरीके होते हैं। यहाँ पे एक तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऐसा गेन क्योंकि शेयर मार्केट से जो भी कमाई करेंगे दोस्तों, ये आपकी कैपिटल गेन की इनकम होती है। किसी भी शेयर को 12 महीने तक आपने अपने डीमेट अकाउंट में रखा, उसके बाद में आप बेचते हो, तो ये दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। ऐसा कोई भी शेयर जो एक दिन से तो ज्यादा आपने रखा लेकिन 12 महीने से कम रख करके उसको बेच दिया, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इसके अलग से रूल हैं। और इसके बाद में दोस्तों आईपीओ अलॉट हो जाना भी आजकल एक किस्मत की बात होती है। आईपीओ के अंदर अगर आपका जीएमपी अच्छा है तो ये भी प्रॉफिट दे जाता है। तो इस आईपीओ को भी या तो आप लॉन्ग टर्म में लेके जा सकते हो या शॉर्ट टर्म में लेकर के जा सकते हो। ये डिपेंड करेगा उस आईपीओ को अलॉट होने के बाद कितने दिन बाद आपने उसको बेचा है। दूसरी तरफ ज्यादा कमाई करने के लिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, जिसे कि इंट्राडे बोला जाता है, आज खरीदा और आज ही बेच दिया, फ्यूचर्स के अंदर काम कर सकते हैं, ऑप्शंस में कर सकते हैं, हेजिंग के अंदर भी आप अपना काम कर सकते हैं, तो ये होती है ट्रेडिंग। पैसा लगा करके छोड़ दिया, ये होती है इन्वेस्टिंग। एक दोस्तों MTF, ये एक नया बजट के अंदर चेंज आया है, नया रूल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। मार्जिनल ट्रेडिंग फंडिंग होती है। आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए पड़े हैं और आप चाहते हैं कि 3 लाख रुपए का मैं यहाँ पे शेयर लेकर के छोड़ दूं, तो जैसे ही दोस्तों आपको 3 गुना यूज करने के लिए दे दिया गया है, लेकिन इसका आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ब्याज जो 12% से लेकर के 18% तक भी हो सकता है। तो दोस्तों जो इंटरेस्ट आप पे करते थे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पर, तो वो क्लेम नहीं होता था। इंट्राडे और F&O में वो क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब जो भी इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो एक्सपेंस के तौर पर अलाउड नहीं कर पाएंगे। डिविडेंड के लिए भी पहले क्या होता था, 20% तक का ब्याज आप दोस्तों यहाँ पे क्लेम कर सकते थे। मान लीजिए MTF के अंदर आपने 1 लाख रुपए का ब्याज दे दिया, तो इस 1 लाख का 20,000 रुपए तक का जो भी आप ब्याज दोस्तों 20% हो गया, इसकी आप इनकम के अंदर आपके जो डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होता था छूट ले सकते थे। लेकिन टैक्स ईयर 26-27 से अब आप इस एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको जितनी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है डायरेक्ट ही दिखानी पड़ेगी। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मैंने आपको बता दिया था 12 महीने से कम किसी शेयर को रख करके बेचते हो, तो दोस्तों जितने का सेल किया और जितने का आपने परचेज किया था, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। यहाँ पे आपको फ्लैट 20% का टैक्स देना है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कितनी इनकम आपकी टैक्स फ्री होने वाली है। ये डिपेंड करेगा ओल्ड रिजीम में जाते हैं या न्यू रिजीम में। आपको पता होगा ITR भरने से पहले आपको टैक्स रिजीम चूज करना पड़ता है। अगर आप ओल्ड में जाते हैं तो आपको ये पता होगा कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए है। नहीं सर, ओल्ड के अंदर तो 5 लाख रुपए माफ है। 5 लाख माफ नहीं है दोस्तों। जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसका जो टैक्स बनता है 2.5 लाख से 5 लाख पर, वो 12,500 होता है। वो टैक्स की रिबेट आपको माफी मिल जाएगी। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 2.5 लाख रुपए आपकी इनकम माफ है। उससे ज्यादा इनकम चली गई 20% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 माफ हो जाएगा। इस 12,500 में अगर आप 20% का भी कैलकुलेट करें तो 62,500 और माफ हो गया। मतलब 2.5 लाख रुपए की तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है और ये 62,500 का टैक्स है। ये आपका, अगर आपकी इनकम ओनली यही है तो आपका 3,12,000 रुपए तक ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। सारा टैक्स फ्री आपका हो जाने वाला है। हम ये मान के चलते हैं आपकी कोई और इनकम नहीं आ रही है। अब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, ओल्ड के अंदर तो आपका 2.5 लाख रुपए ही तो माफ था, या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी, सारी इनकम को मिलाकर के 2.5 लाख रुपए ही माफ थी। लेकिन न्यू के अंदर
4 लाख रुपए माफ है। और उसके बाद में इनकम कोई होती है तो 20% का टैक्स देना है। जितना भी टैक्स बनेगा उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना है। तो ये बात ध्यान रहे दोस्तों, 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। ITR आपको 2 का फॉर्म भर देना है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सैलरी की इनकम है, पेंशन की इनकम है, या एक मकान से एक किराए की इनकम आती है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर दोस्तों 20% का टैक्स देना है। ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख के बाद, न्यू रेजिम में 4 लाख के बाद। अगर आपको कोई लॉस हो गया है तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो टैक्स आपका लगेगा वो दोस्तों सिर्फ प्रॉफिट पर ही लगने वाला है। अगर कोई लॉस हो गया है, आगे के 8 सालों के प्रॉफिट से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है, आपको अपनी ITR ड्यू डेट से पहले भर देनी है। ITR कौन सी भरनी है? ITR 2 का फॉर्म भरना है अगर आपकी कोई बिजनेस, इंट्राडे या F&O की इनकम नहीं कमाई है तो। अब दोस्तों किसी भी शेयर को आप 12 महीने से ज्यादा रख करके बेचते हैं तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। सेल प्राइस कितने का बेचा, परचेज प्राइस कितने का खरीदा, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। 12.5% का टैक्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था कि 87A का थोड़ा बहुत टैक्स की आपको बचत हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे पहला 1.25 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका ऑलरेडी माफ है, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और जो रिबेट है 87A की, ये दोस्तों नहीं मिलेगी ओल्ड रेजिम के अंदर, न्यू में तो मिलती नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ओल्ड भी में नहीं मिलेगी। तो पहला 2.5 लाख रुपए आपका माफ है अगर आपकी इनकम, आपकी जो एज है 60 साल से कम है। उसके बाद में 1.25 लाख रुपए आपके और माफ है दोस्तों। तो 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये 1.25 लाख रुपए आपके सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के माफ होते हैं। तो 3.75 तक कोई टैक्स नहीं देना है। इससे ऊपर इनकम हो जाती है तो 12.5% का टैक्स देना है। अगर वहीं पर बात करें न्यू टैक्स रिजीम की दोस्तों, ओल्ड में तो 3.75 माफ था, यहाँ पे आपका 5.25 माफ है। तो बहुत ड्रास्टिकली चेंज है, 1.5 लाख रुपए ज्यादा बेनिफिट यहाँ मिलता है दोस्तों। 4 लाख रुपए की तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है सारी इनकम मिलाकर के, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख का और माफ है। तो 4 और 1.25 लाख, 5.25 लाख रुपए तक आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। और 87A की रिबेट आपको ना तो ओल्ड में मिलेगी ना ही न्यू में मिलने वाली है। अगर आपकी 5.25 लाख रुपए से ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना है। और दोस्तों जितना भी आपको टैक्स देना है वो सिर्फ प्रॉफिट पर देना है। अगर अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया है तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे के 8 सालों के लिए। लेकिन इस केस के अंदर दोस्तों ITR भरनी आपके लिए मैंडेटरी है। ITR 2 का फॉर्म भरना है, ड्यू डेट से पहले भर देना है। अगर आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में प्रॉफिट होता है, वो भी 1.25 लाख रुपए तक का, तो इसे आप ITR 1 के अंदर भी भर के दिखा सकते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बाद में दोस्तों डिविडेंड की इनकम अगर आपने कमाई है, किसी शेयर को होल्ड कर रखा था और कंपनी की मर्जी है आपको डिविडेंड दे या ना दे, तो ये टैक्सेबल हो जाएंगे एज पर स्लैब रेट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं तो आपको 12 लाख रुपए तक एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो 5 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ये आपके स्लैब रेट के हिसाब से होते हैं। मान लीजिए कि दोस्तों 0 से 4 तक आपने सुना होगा 0 होता है, 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10%, 12 से 16 पर 15%। तो यहाँ पर 4-4 लाख बढ़ते जाएंगे और आपके टैक्स में 5-5% का इजाफा होता जाएगा। तो डिविडेंड आपकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है। सिर्फ डिविडेंड की इनकम या नॉर्मल इनकम है वो 12 लाख रुपए तक आपकी माफ हो जाती है। अब दोस्तों इंट्राडे की बात कर लेते हैं। परचेज किया और सेल किया सेम डे के अंदर, पहले खरीद करके बेच दो या पहले बेच दो उसके बाद में खरीद लो, लेकिन सेम टू सेम आपको 9:15 बजे मार्केट खुलती है और 3:30 से पहले ये काम कर देना है। डिलीवरी नहीं लेनी है, डीमेट अकाउंट में आपका नहीं आएगा। ये बिजनेस की इनकम है, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाता है दोस्तों। सरकार कहती है आप ये सट्टे की इनकम कमा रहे हो, इसका अलग से ट्रांजैक्शंस ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो भी आपकी इंट्राडे की बिजनेस की इनकम है तो ये स्लैब रेट के हिसाब से रहेगी। अगर आप न्यू रिजीम में जाएंगे तो 12 लाख रुपए तक की इंट्राडे आपकी माफ होती है। ओल्ड में जाएंगे तो 5 लाख तक माफ होती है। कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होता है दोस्तों। ITR 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा अगर आपको लॉस हो गया है या आपकी टर्नओवर ज्यादा है, लेकिन आपको ITR 4 का फॉर्म भी यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप अपने टर्नओवर का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाएंगे तभी आप इसके अंदर जा सकते हैं। इंट्राडे के अंदर दोस्तों टर्नओवर कैलकुलेट करना काफी मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आपका जो टोटल होता है
चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर एक एंट्री का उन दोनों को ही प्लस के अंदर कन्वर्ट करके आपको उसको ऐड करना है। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा चली गई तो पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए से आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, उसके बाद ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपके पिछले साल 44 AD के अंदर प्रजम्पटिव में ITR भरी थी और इस बार आप 6% से कम प्रॉफिट दिखा रहे हो, तब भी आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ सकती है। बहुत सारे लोग दोस्तों इंट्राडे में लॉस खा के बैठे होते हैं, तो इंट्राडे का लॉस है ये सेट ऑफ हो जाएगा सिर्फ इंट्राडे की इनकम से, मतलब इस साल के अंदर अगर कोई लॉस है या प्रॉफिट है उसे एडजस्ट हो जाएगा, बाकी जो बच गया आगे के 4 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और ये दोस्तों सिर्फ इंट्राडे के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा अगर आपने ITR अपनी ड्यू डेट से पहले भर दी है। ITR ड्यू डेट को लेकर भी बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को इस बजट में मिलने वाला है। नॉर्मली दोस्तों अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 का फॉर्म भरना होता है। तो इसकी ड्यू डेट पहले 31 जुलाई हुआ करती थी और अब भी 31 जुलाई है, लेकिन इंट्राडे के मामले में आपकी बिजनेस की इनकम है तो इसको बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया है, मतलब एक मंथ का ज्यादा टाइम दे दिया है। अगर आप ITR 3 भरें या ITR 4 भरें, अब बिना किसी लेट फीस पेनल्टी के आप 31 अगस्त तक अपनी इंट्राडे की ITR 3 का फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि यहां पर भी भरना भूल गए तो 31 दिसंबर तक जा सकते हैं, लेकिन 31 अगस्त के बाद आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की। दोस्तों परचेज और सेल की आपने कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन या फ्यूचर्स को, तो ये बिजनेस की इनकम है और ये नॉर्मल बिजनेस की इनकम है। जैसे एक व्यक्ति किराने का काम करता है, कोई भी दुकानदार है, वैसे ही ये इनकम आपकी मानी जाती है। ये टैक्सेबल होती है स्लैब रेट के हिसाब से। 12 लाख रुपए तक न्यू रेजिम में कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख रुपए तक ओल्ड में कोई टैक्स आपको नहीं देना है। ITR 3 का फॉर्म आपको भरना है, लेकिन ITR 4 का फॉर्म भी आप भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपने टर्नओवर का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और टर्नओवर कैलकुलेट करनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा चली गई तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, उसके बाद ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। ITR 4 का फॉर्म भर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी टर्नओवर का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और आपकी टैक्स ऑडिट होगी अगर, तो 30 सितंबर से पहले आपको ऑडिट करवा करके 31 अक्टूबर तक उस ऑडिट वाली ITR को भर देना है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई लॉस हो गया है, आपने सुना होगा इंट्राडे के अंदर F&O के अंदर 90% लोग लॉस खाते हैं, तो पहले तो करंट ईयर के अंदर आप इसे सेट ऑफ कर दें, सैलरी के अलावा बाकी सारी इनकम से हो जाएगा। फिर भी बच गया तो आप आगे के 8 सालों में दोस्तों किसी भी बिजनेस से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। कंडीशन एक है, ITR आपने अपनी ड्यू डेट से पहले भर देनी चाहिए। और दोस्तों ITR की ड्यू डेट नॉर्मल मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ITR 2 भरते हैं, ये 31 जुलाई तक भरी जाती थी। लेकिन ITR 3 या 4 के फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो आप अब 31 अगस्त तक अपनी ITR को बिना किसी लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी के भर सकते हैं। IPO के अंदर अगर आप अपना हाथ आजमाते हैं दोस्तों, इनिशियल पब्लिक ऑफर या ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा अगर आपने 12 महीने से ज्यादा रख करके IPO को बेचा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा जिस दिन आपको लॉट हुआ उसी दिन ही अगर आप बेच देते हो या 12 महीने से पहले बेचते हो। दोस्तों जिस दिन लिस्टिंग गेन लेकर के बेचते हो, ये इंट्राडे नहीं कहलाता है, ये आपका कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पर पहला तो आपका 4 लाख माफ है, उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख और माफ है, उसके बाद 12.5% का टैक्स, शॉर्ट टर्म पर 20% का टैक्स आपको देना होता है। और दोस्तों हेजिंग मैंने आपको बताया था, अगर आप एक बाय एक सेल करते हैं, ये भी बिजनेस की इनकम है, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगी। यहाँ पर भी आपको 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। जैसे ही आपका साल खत्म होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और ITR 3 या 4 भर रहे हैं तो 31 अगस्त तक अपनी ITR को जरूर भरें। AIS, TIS और 26S को चेक करें। आप अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट को बैंक स्टेटमेंट वगैरह से मैच करें, प्रॉपर, करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें, क्योंकि ITR 1 भी आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए तक भर सकते हैं। किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना ना भूलें दोस्तों, थोड़ी सी अमाउंट के लिए आप बड़ा रिस्क ले लेते हैं, बाद में आपको दिक्कत आती है। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो दोस्तों आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो शेयर मार्केट में अपना पैसा शेयर करते हैं लेकिन टैक्स के रूल उन्हें नहीं पता थे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।